Class 7 NCERT book Honeycomb Lesson 2 A Gift of Chappals. Okay, so now kids, इस बुक का सेकंड चैप्टर है A Gift of Chappals. ठीक है, अब बच्चों इस स्टोरी में आपको एक यंग गर्ल के बारे में बताया है. सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टोरी एक तमिल फैमिली की स्टोरी है. ठीक है, जो लड़की है वो तमिल है. ठीक है, अब लड़की का नाम क्या है? मृदु. वो एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास में रहती है. अब मद्रास बच्चों, अब इस स्टेट को क्या कहते हैं? चेन्नई. पहले इसे मद्रास कहते थे, अब चेन्नई कहते हैं. विद तापी हर ग्रैंड मदर. अब ग्रैंड मदर किसे कहते हैं? दादी को. वो अपनी दादी के संग रहती थी. तमिल लैंग्वेज में दादी को कहते हैं तापी. ठीक है, और दादा को क्या कहते हैं? थाता. वो अपने दादा दादी के संग रहती थी. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमणि's हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना. अब एक दिन दोपहर में जो तापी थी, जो उसकी दादी थी, वो उसको उसकी आंट के घर घुमाने ले जाती है. आंट का नाम क्या था? रुकुमणि. ठीक है, रुकुमणि के घर वो घुमाने ले जाती है उसको. और किससे मिलवाने ले जाती है? अपने कजन से, अपने भाई बहनों से, जिनका नाम था लल्ली, रवि और मीना. ठीक है, तो अब वो जब मृदु उनके घर जाती है, अपनी आंट के घर जाती है, तो वो वहां पर क्या क्या देखती है, क्या क्या करती है, अपने कजन्स के संग क्या कॉन्वर्सेशन करती है, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ठीक है, इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है A smiling रुकुमणि threw open the door. रुकुमणि ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला. रवि एंड मीना rushed out. रवि और मीना भी दौड़े हुए आए. एंड रवि pulled मृदु into the house. रवि ने मृदु को हाथ पकड़ के अंदर की तरफ खींचा. Wait, let me take off my slippers, protested मृदु. मृदु ने कहा, रुको, मुझे मेरी चप्पल तो उतारने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. वहीं पर ही एक काले रंग की चप्पल रखी हुई थी, पुरानी सी. तो मृदु ने अपनी चप्पल भी वहीं पर ही सेट कर दी उतार के. ठीक है, उसी के बगल में अपनी चप्पल उतार दी. Those were grey actually with dust. वो एक्चुअल में ग्रे कलर की थी, लेकिन वो धूल मिट्टी की वजह से बहुत पुरानी सी और गंदी सी दिख रही थी. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. फिर वो सोचती है कि वो देखती है उस चप्पल पे कि पैर के हर एक हिस्से का, पैर का जो हर एक हिस्सा है वो उस चप्पल पर साफ दिखाई दे रहा था. The marks for the two big toes were long and scrawny. अब उस पैर की जो दो उंगलियां थी ना, पैर की दो उंगलियों के जो निशान थे वो लंबे और कैसे थे? टेढ़े मेढ़े से थे. ठीक है, पतले दुबले. स्क्रॉनी का मीन्स होता है थिन. ठीक है, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये जान सके कि वो चप्पलें किसकी हैं. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि उसको खींचकर घर के पीछे ले जा रहा था. बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बश. जहां पर कड़वे बेर की झाड़ियां थी. ठीक है, बिटर मीन्स कड़वा, बश मीन्स झाड़ियां. ठीक है, देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सैकिंग. अब वहां पे उसने क्या देखा कि एक फुटबॉल जो थी वो कटी हुई रखी हुई थी. ठीक है, मतलब जैसे फुटबॉल होती है ना, तो वो कटी हुई रखी थी, और उसके अंदर सैकिंग यानी कि बोरी से उसको कवर किया हुआ था अच्छे से, उसके अंदर वो लगा रखी थी. एंड फिल्ड विद सैंड. और उसके अंदर रेत भरी हुई थी. सैंड का मतलब क्या होता है? रेत. ले अ वेरी स्मॉल किटन. और उसके अंदर कौन बैठा था? एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और वो क्या कर रहा था? वो नारियल के आधे खोल से दूध पी रहा था. मतलब जो नारियल का बच्चों हार्ड वाला पार्ट होता है ना, जब आपने देखा होगा उसको जब तोड़ते हैं तो उसमें कटोरी की शेप आ जाती है ना. तो उसी में ही दूध रखा हुआ था और वो उसको पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग.
ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सेड मीना। मीना ने बताया कि हमने आज सुबह ही उसे अपने घर के बाहर देखा और वो क्या कर रहा था? म्यूइंग, म्याऊं म्याऊं कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट, ये एक राज की बात है। अम्मा says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. अम्मा कहती है पाती को अगर पता चला कि हमारे पास बिल्ली है तो वो घर छोड़कर पडू मामा के घर चली जाएगी। पाती किसे कहते हैं? ग्रैंड मदर को। ठीक है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट वेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। रवि ने कहा कि लोग हमें हमेशा सिखाते हैं, हमें हमेशा ये बताते हैं कि हमें जानवरों को कभी तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और मतलब हमें जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बट वो कहता है लेकिन when we are they scream, लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं वो चिल्लाते हैं और क्या कहते हैं? ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, इस गंदे से जानवर को यहाँ से हटाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? तुम्हें पता है कि रसोई से जरा सा भी दूध लाना कितना मुश्किल है इसके लिए। पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी दादी ने मुझे रसोई में देख लिया, हाथ में गिलास, मेरे हाथ में गिलास था और उन्होंने मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, थ्रो हर ऑफ द सेंट। उसने कहा कि जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, मैंने उनका शक दूर करने के मतलब वो मुझे शक की नजर से देख रही थी, तो उन्हें मुझ पे मतलब डाउट हो रहा था। रवि ने उसे बताया कि उन्हें मुझ पर डाउट हो रहा था, तो इसीलिए मैंने गिलास में से आधा दूध, आधे से ज्यादा दूध पी लिया ताकि उनका शक मुझ पर से हट जाए। ठीक है। थ्रो हर ऑफ द सेंट का यहाँ पे देखो मतलब लिखा हुआ है मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, मतलब कि उनका ध्यान वहां से हट जाएगा और जो मैं उनसे कहूंगा वो उसको मान लेंगे। इसीलिए जब उसकी दादी उस पर शक कर रही थी तो उसने क्या करा, रवि ने थोड़ा दूध पी लिया है ना, ताकि उनका जो ध्यान है, जो शक है, वो थोड़ा सा हट जाए वहां से। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, जब मैं दूध पी रहा था तो दादी ने मुझसे कहा कि ये पी लो और गिलास मुझे पी के वापस कर दो। तो पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, उसने कहा, रवि ने, दादी दादी मैं इसे खुद धो दूंगा अपने आप। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा कि मैं आपको परेशान क्यों करूं। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, मैं जल्दी से भागा और नारियल के खोल में मैंने दूध डाल दिया। एंड देन रन बैक, और मैं फिर दोबारा भागा जल्दी से। एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, मैं जल्दी से दोबारा भागा और उस गिलास को धोकर मैंने वापस वहीं रख दिया, जब इससे पहले कि दादी को मुझ पर शक होता, इससे पहले कि उनको सच का पता चलता, मैंने जल्दी से भाग के उस गिलास को धो के वापस वहीं रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, उसने कहा कि अब हमें महेंद्रन को खिलाने पिलाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु ने कहा महेंद्रन, इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुई। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट लाइक अ क्यूट किटी कैट नेम, उसने कहा रवि ने कि ये बिल्कुल असली नाम है, इट्स अ रियल नेम। ये कोई ऐसा नाम नहीं है जैसे कि किसी आजकल लोग बिल्ली को
बिल्ली का नाम रख देते हैं क्यूट, किटी, कैट, इस तरीके का नाम नहीं है। ये बिल्कुल असली नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाय। रवि ने बताया कि असल में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाय है। एमपी पुनाय फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। उसने कहा अगर तुम चाहो तो इसे शॉर्ट में एमपी पुनाय कह सकती हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। रवि ने बताया ये बिल्कुल अच्छी नस्ल की एक बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर। फर मीन्स जो बॉडी पे बाल होते हैं ना बिल्ली के, उसे फर कहते हैं। उसने कहा इसके फर को देखो, उसके बालों को देखो, लाइक अ लायंस मेन। उसने कहा ये बिल्कुल लायन के जैसे हैं। जो लायन के सिर पर और नेक पे पूरे जो बाल होते हैं ना, उसने कहा ये बिल्कुल उसकी तरह है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। अब रवि ने कहा मृदु से कि तुम्हें तो पता ही होगा कि जो प्राचीन राजा थे, एंशियंट का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, ठीक है? तुम्हें तो पता ही होगा कि प्राचीन राजा कौन थे, उनके बारे में। प्राचीन राजा का जो एम्बलम, एम्बलम किसे कहते हैं? चिन्ह को या प्रतीक को, ठीक है? तुम्हें उनके चिन्ह के बारे में तो पता ही होगा। एक्सपेक्टेंटली का मतलब क्या होता है? उम्मीद से। मतलब रवि को ऐसा लग रहा था कि शायद मृदु को उनके बारे में पता होगा। मृदु गिगल्ड। अब मृदु को हंसी आने लगी, वो खिलखिलाकर हंसने लग गई। गिगल मीन्स खिलखिलाकर हंसना। थिंक आई एम जोकिंग। रवि ने कहा तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट। उसने कहा अच्छा जरा रुको। आई विल शो यू सम टाइम। मैं एक दिन तुम्हें दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। रवि ने कहा इससे एक बात तो साफ हो गई कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। Haven't been to महाबलीपुरम, have you? He said mysteriously. उसने बहुत ही एकदम मिस्ट्री से उससे पूछा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम। उसने बताया कि जब मैं और मेरी क्लास महाबलीपुरम गए थे स्कूल की तरफ से, आई सॉ स्टैचू ऑफ हिज थातास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। उसने कहा कि जब हम वहां गए थे तो मैंने वहां पे स्टैचू देखे थे, यानी मूर्तियां देखी थी उनके दादा के दादा के दादा के दादा की। Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. अब यहाँ पे वो कहता है कि असल में बात ये है कि जो महेंद्रन है, जो बिल्ली है, वो उनके कुल की है, ठीक है? उनके कुल की है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से उसने इसको देखा था और वो अपनी महेंद्रन को यानी अपनी बिल्ली को बिल्कुल इसकी तरह बता रहा था, ठीक है? मतलब डिसेंडेंट मतलब कुल, ठीक है? यानी उनके वंशज की है। A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. उसने कहा कि ये बिल्कुल उनके करीबी रिश्तेदार मतलब की तरह है। और जो रवि था वो बिल्कुल ऐसे ही बात नहीं कर रहा था, यूं ही हवा में बात नहीं कर रहा था। वो एक्चुअली में महाबलीपुरम गया था स्कूल की तरफ से, तो उसने वहां पे ये मूर्तियां देखी थी। तो इसीलिए उन्हें देखकर उसे याद आ रहा था कि ये जो बिल्ली है महेंद्रन, वो बिल्कुल उनके वंशज की तरह है, उनके वंशज में से ही कोई है। और फिर वो कहता है कि साइंटिफिकली वो बोलता है कि ऑफ नन अदर देन द लायन, वो उनके शेर के अलावा और कुछ नहीं है। द पल्लव लायन मतलब पल्लव साम्राज्य का जो लायन था, जो शेर था, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, वो उनके कुल का, उनके वंशज का, उनकी डायनेस्टी का क्या था? एम्बलम था, यानी प्रतीक था। राइट। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बश। अब रवि उस कड़वे बेर की जो झाड़ियां थी उसी के आसपास घूमते हुए ये सब बातें बता रहा था। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। ट्विग का मतलब क्या होता है? ट्विग का मतलब होता है टहनी,
उसके हाथ में एक सूखी हुई टहनी लग रही थी जिसे वो अपने हाथ में ऊपर नीचे करके घुमा रहा था। His eyes sparkling. उसकी आंखों में एक चमक थी। This cat is descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि cat. उसने कहा कि ये बिल्ली और कोई नहीं बल्कि महाबलीपुरम ऋषि की बिल्ली की वंशज है। ठीक है। एंड इफ आई में जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। उसने बताया कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि प्राचीन मिस्र में यानी पुराने टाइम में, पिछले समय में इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। अब जब रवि ये सारी बातें बता रहा था तो उसे अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा था कि उसे कितनी नॉलेज है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। मृदु और मीना ने एक दूसरे को देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा, इसका इन सब चीजों से क्या लेना देना है? Huh, I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess. Basset. Yeah, that's it. अब रवि ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बिल्ली इजिप्ट के जो लोग थे, मतलब पहले समय में इजिप्ट के जो लोग थे वो अ, बिल्ली के देवता, फिर वो कहता है नहीं, बिल्ली की देवी की जो पूजा करते थे वो क्या कौन थी एक्चुअल में, उन्हें क्या कहते थे? बेसेट। ठीक है। सो उसने कहा तो फिर क्या करें? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस was a stowaway in one of the Pallava ships. अब यहाँ पे stowaway का मतलब क्या होता है? यहाँ देखो आप, someone who hides himself herself in a ship or an aircraft to travel unnoticed। मतलब कोई वो पर्सन या जो भी कोई जो छुप करके किसी शिप में, किसी मतलब दूसरे के शिप में, एरोप्लेन में छुप के चला जाता है ना, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी को बताए, है ना, छिपके जाना, उसको कहते हैं स्टो अवे। ठीक है। अब वो कहता है कि उनके वंशज की जो बिल्ली थी, उनके कुल की जो अ, देवी की जो एक कोई उनका वंश था उनका, वो छुप करके पल्लवों के शिप में, पल्लवों के जहाज में बैठ के चला गया था। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendant is Ravi's flourished history at Mahindran MP Punai here। अब वहां पर जो एमपी पुनाई थी वो रवि, उसके हाथ में जो सूखी हुई डंडी लग रही थी, उसे महेंद्रन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो उनके पल्लव के जो वंश की जो बिल्ली थी महाबलीपुरम ऋषि कैट, वो और कोई नहीं बल्कि उनके वंश की ही बिल्ली है। मतलब जो महेंद्रन है वो उनके ही कुल की बिल्ली है। वो एक he shrieked very pleased with himself। फिर वो कहता है, मतलब वो चिल्लाने लगता है। श्रीक का मतलब जोर से चिल्लाना, वो जोर से चिल्लाता है और वो खुश होता है कि उसने कितनी आसानी से इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। अब जो महेंद्रन थी वो घबरा कर के ऊपर की तरफ देखने लगी। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। और वो अपने जो पंजे थे उसके, उनको शार्प करने लगी, मतलब पैना करने लगी। जो नारियल का खोल था उस पे वो उसको घिसने लगी। बट वर्स देन रवि's awful whoop ईक एज अ क्रीच। अब रवि ने जब वुप करा तो उससे भी ज्यादा बेकार आवाज थी। क्रीच, कुछ एक आवाज आ रही थी, उससे भी ज्यादा बेकार थी। फ्रॉम द विंडो, जो कि कहाँ से आ रही थी? खिड़की से। What a weird sound! कितनी गंदी आवाज है। If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits। अगर मृदु इतना ज्यादा चौंक गई और एमपी पुनाई जो थी वो भी घबरा कर, मतलब वो भी घबरा गई। विट्स यानी अब बिल्ली की भी अपनी समझ है ना, वो भी अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से वो भी घबरा गई। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। अब उसके जो बाल थे ना, जो उसके हेयर थे वो खड़े हो गए।
ही बाउंस्ड अप, वो इधर उधर फुदकने लगी और मतलब कूद करके उस जिसमें वो बैठी हुई थी ना, उससे वो बाहर आ गई कूद करके। एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. अब क्या हुआ था कि वहीं पर ही मतलब बम्बू ट्रे थी एक लकड़ी की बनी हुई, जिसमें क्या था कि लाल मिर्चियाँ सूखने के लिए रखी हुई थी। अब उसके ऊपर वो जब वो कूदने लगा, वो बिल्ली का बच्चा यानी महेंद्र जब कूदने लगी इधर उधर, तो वो उसके ऊपर गिर गई। ट्राइंग टू हाइड beneath it, he tipped a few chilies over himself. अब क्या हुआ था कि जब वो फुदक रही थी तो मतलब वो अपने आप को उसके नीचे छुपाने की कोशिश कर रहा था वो बच्चा, क्योंकि वो आवाज इतनी ज्यादा बेसुरी थी, तो उसको लग रहा था कि पता नहीं किस चीज की आवाज है, तो वो घबरा भी गया था, है ना, वो बिल्ली का जो बच्चा था। तो इसलिए वो अपने आप को उसके अंदर छुपाने के चक्कर में वो जो चिल्लीज थी कुछ उसके ऊपर गिर गई। मियाओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह चिल्लाने लगा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन जो वो आवाज थी वो आती ही जा रही थी, आती ही जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु, मृदु ने कहा ये किस तरह की आवाज है। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने घुर्रा करके गुस्से में कहा कि ये लल्ली की आवाज है जो वायलिन प्ले करना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कुछ नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, वो बताता है रवि के जो म्यूजिक मास्टर है वो जब भी वायलिन बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि रेल पटरी पर चल रही है ना। वाइल लल्लीज ऑल द टाइम डीरेलिंग, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, लेकिन जब लल्ली बजाती है तो वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि वो पटरी से उतर गई है। डीरेलिंग का मतलब पटरी से उतर जाना, ठीक है, और वो बिल्कुल ही बेसुरा गाती है। Okay, so children, in this video we will complete the first part of the lesson, and in our next video we will do the rest of the part.